नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ वंदना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में 6000 अवैध कॉलोनियों को वैध सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं। वहीं कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि कॉलोनी के वैध होने से ही मकान मालिकों को लोन मिलेगा। यह बड़ा सवाल है, क्या इनमें दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी? दरअसल मध्य प्रदेश सहित इंदौर में 100 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। इसको लेकर अब कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशाना लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का कहना है कि कॉलोनी वैध होने से भी भूस्वामियों को लोन मिलेगा, तो क्या ऐसे मकानों के जरूरी दस्तावेज की उन्हें आवश्यकता नहीं होगी? उन्होंने कहा कि इंदौर में कई अवैध कॉलोनी नाइजर गिरफ्तारी के डर से रजिस्ट्री करवाने आएंगे। वहीं प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपना शासनकाल में अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त कदम उठाए थे। वहीं 1000 से अधिक अवैध कॉलोनियां इंदौर शहर में है और पूरे प्रदेश की बात करें तो लाखों कॉलोनियां हैं जो अवैध हैं। ऐसे में कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की यह नीति भाजपा ने कांग्रेस से चुराई है। 23 मई को इंदौर की 100 से 100 कॉलोनियों को वैध किया गया है जो कि अवैध थी। किस प्रकार से वैध किया आपने? भविष्य में उनके पास ऐसे कौन से दस्तावेज होंगे जिससे वो लोन प्राप्त कर लेंगे? कंपाउंडिंग के जरिए उनके मकानों के नक्शे को आपने वैध कर दिया, तो उनका नक्शा वैध होगा तो उसके लिए स्वामित्व के कौन से दस्तावेज आप विधि मान्य मानोगे? नोटरी को तो आप नामांतरण के योग्य भी नहीं मानते हो, हाई कोर्ट स्वामित्व के योग्य नहीं मानती, नोटरी के द्वारा किए गए सौदे को विधि मान्य नहीं माना जाता है, उसे यह माना जाता है कि यह सत्यापन है। सन 1964 से लेकर के अभी तक मेरी जो जानकारी है उसमें हुकुमचंद कॉलोनी बहुत पुरानी कॉलोनी है, 3 या 4 प्लाट खाली हैं। जसराज मेहता जो बीजेपी के नेता हैं उनकी नंदबाग कॉलोनी है, बहुत पुरानी कॉलोनी है, करीब 99% मकान बन चुके हैं। न्यू गौरी नगर, मालवीय नगर, ऐसी सैकड़ों कॉलोनियां हैं जो कि कुल इंदौर में 1400 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। जब कांग्रेस ने सुदामा नगर को वैध किया था उसकी नकल कर लेते आप। आपने वैध करने में ये किया है कि आप उनका नक्शा पास करेंगे, तो किसका नक्शा पास करेंगे? कौन से डॉक्यूमेंट होंगे तो उसके आधार पर नक्शा पास करेंगे आप। हालात तो ये है कि इंदौर में पुलिस नोटरी से खेल खेलती है, प्रशासन नोटरी को वैलिड दस्तावेज नहीं मानता है। आप संपत्ति कर खाता नहीं खोलते हैं, संपत्ति कर का नामांतरण नहीं करते हैं, तो फिर आप इसको वैध कैसे मानेंगे? कोई योजना बनी थी आपके पास? अब मैं मान लो कि मैंने आपको सन 1980 में प्लाट 3000 रुपये में दिया, आज उस कॉलोनी का भाव 30 लाख रुपया हो गया, तो मैं आज अगर विक्रेता राजी भी हो जाऊं तो क्रेता को 30 लाख रुपए पर स्टाम्प ड्यूटी देना होगी और मुझे आयकर में 30 लाख रुपए बताना पड़ेगा। भले है कि रजिस्ट्री की मान्यता कैसे होगी, सवाल यह है कि उसके पास ऐसा कौन सा दस्तावेज होगा जिसके माध्यम से लोन प्राप्त कर लेगा। मुझे तो अफसोस होता है कि अपर महाधिवक्ता जैसे पद पर सुशोभित रहने वाले महापौर जी ने ये कहा कि अब लोन मिलने लग जाएगा। मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूँ, चलो मैं नंदबाग में अभी एक नोटरी का प्लाट खरीदता हूँ, आप उसको वैध कर दो। कैसे वैध करोगे? आपकी कॉलोनी कैसे नक्शा पास करेगी? मुझे 7000 रुपये में अगर नोटरी पे मैंने लिया तो क्या 7000 पे ही रजिस्ट्री हो जाएगी? 700 रुपये के स्टाम्प पे रजिस्ट्री हो जाएगी? सन 1980 में ही अगर कॉलोनाइजर ने बेच दिया और आज मर गया तो क्या वो स्वर्ग से आकर के रजिस्ट्री करेगा? कुल मिलाकर के कांग्रेस की नकल करने में ये लोग भूल गए कि कांग्रेस कोई कदम उठाती है तो बुद्धिजीवी वर्ग से पहले सलाह और मशविरा लेती है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कई योजनाएं आई। कमलनाथ जी के 1.5 साल की सरकार में हम तीसरे महीने ही योजना लेकर के आ गए थे। अभी भी हमारा वैचारिक मंथन चल रहा था कि कॉलोनियों को वैध करने के साथ साथ आम आदमी पर जो उस कॉलोनी के अंदर रह रहा है उसको वैध डॉक्यूमेंट कितने सहज और सरल तरीके से मिले और कॉलोनी का वैध होने पर
उसे आभास हो कि उसको वैधता का प्रमाण पत्र जायज़ तरीके से मिला है। साथ ही साथ जिन्होंने अवैध कॉलोनी काटी है वो अपराध बोध से ग्रस्त हों, सामाजिक प्रताड़ना मिले, लोगों को लगे कि सही करने पर प्रोत्साहन मिलता है, गलत करने पर सज़ा मिलती है। यहाँ तो गलत करने वाला पतली गली से रास्ते से निकल जाएगा या मुख्यमंत्री के साथ बगलवीर बन करके, जसराज मेहता बन करके, भारतीय जनता पार्टी का नेता बन करके उनके साथ मंच को सुशोभित करेगा। मेरा सीधा सीधा आरोप है, अवैध कॉलोनाइजरों को आपने प्रोत्साहन दिया। अगर वैध करना था तो पूर्णतः वैधानिक तरीके से, समझदारी के साथ, राय और मशवरे के साथ नीति बनाते हुए करना था, जैसा कि हमने सुदामा नगर में किया। सुदामा नगर में हमने ऊँट से बाल भी ले लिया, ऊन भी बना लिया और कॉलोनी देश की सबसे बड़ी अवैध, एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी किस तरह से वैध हुई ये सबको पता था। हम आगे भी करते, हमारी नीति तय है और आने वाले समय में आप लोगों के सामने ही वकीलों की पैनल बैठेगी, वो बताएगी कि हम इसमें क्या क्या कर सकते थे और ये पूरा एजेंडा हम हमारी चुनाव अभियान समिति को देंगे। कर में छूट का कोई प्रावधान है? उस नोटिस के सौदे को ही रजिस्ट्री के रूप में परिवर्तित कर देने का कोई विधान आपने बनाया? ऐसा कोई सिस्टम लाए कि आपके खाते में है और क्रेता और विक्रेता आए और उन्होंने शपथ पत्र दिया कि हमने ये इस समय अंतरण किया था और ये हमारा विधि मान्य है, अतः इसको नक्शे को कंपाउंड करो। कोई भी नीति नहीं बनाई गई। एक प्रकार से देखा जाए तो एक हाथ को जो अवैध है आपने वेद के सामने खड़ा कर दिया। एक कॉलोनी वैध कॉलोनी बनाने में 20% स्टाम्प ड्यूटी मिलती है। कैसे? 12.5% किसान से ज़मीन खरीदने पर, 2% मार्गेज रखने पर, 2% कॉलोनी विकास पर, 2% रिलीज पर, तब जाकर के रेरा उसको मान्यता देता है। रेरा के बिना किया गया कोई भी संव्यवहार अवैधानिक है, आप गिरफ्तार कर लोगे। तो एक तरफ तो जो वेद है उस पर वजन रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आय का 30 बराबर आय इंदौर देता है और पूरे मध्य प्रदेश की आय का 30% इंदौर देता है। तो क्या वो वैध कॉलोनी काटने वाले अपराधी हो गए? अवैध से वैध करते समय एक फंडा आपने चलाया था कि अवैध कॉलोनाइजरों को गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने कॉलोनाइजरों को आपने 23 मई को वैधता का प्रमाण पत्र जब जनता को दे रहे थे जेल में डाला? तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।